हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताएंगे। ये कक्षा 10 में जो तीसरा चैप्टर है। तो दो चर वाला जो समीकरण युग्म है प्राय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में होता है। अब जहां जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है प्राय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में होता है। और जहां पर ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो यानी कि परिमेय ए बी सी जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। और जो है इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ए 0 के बराबर हो जाएगा तो एक्स वाला जो पद है इसमें खत्म हो जाएगा। फिर यह जो है दो चर वाला पद जो है समीकरण युग्म समीकरण नहीं कहलाएगा। अब और इसी तरह से बी 0 के बराबर अगर हो जाता है तो फिर y वाला पद इसमें से खत्म हो जाएगा और फिर ये जो है दो चर का समीकरण नहीं होगा। तो इस तरीके से a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल टू 0 इसके अंतर्गत होता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, यह रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण है। इसमें जो है x और y जो है दो चर राशि है। x कोमा y दो चर राशि है। अब देखिए, यदि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक वो दो रेखाओं को निरूपित करता है। और यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसमें इस प्रकार इसमें जो कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद करती हैं तब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होगा और समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तथा समीकरण युग्म को
तथा समीकरण युग्म को अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। और समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। तो देखिए समीकरण युग्म इसमें संगत भी होगा, क्योंकि जब समीकरण युग्म का कोई हल होता है तो समीकरण युग्म संगत होता है। तो इसमें हम समीकरण युग्म संगत होता है ये भी कह सकते हैं। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा और समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म को अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसके बाद में यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब देखिए रेखाएं अगर यदि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो वे रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि कंडीशन इस तरह की आएगी, रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अर्थात रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो ये बनेगी, चूंकि रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तभी समीकरण युग्म का कोई हल आता है। लेकिन यहां पर जो है रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, समांतर है एक दूसरे के, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और इसमें जो कंडीशन आएगी वो आएगी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यानी कि इसमें जो है समीकरण युग्म असंगत, इसमें जो है समीकरण युग्म को हम असंगत कहते हैं। तो इस प्रकार और समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब तीसरी स्थिति जो हमारी आती है, जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। संपाती से मतलब होता है एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आती है, यानी कि नंबर 3, जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों। संपाती का मतलब है जैसे कि हमने ये रेखा खींची है और ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा भी हमारी इसी के ऊपर से होकर के जा रही है। तो इस तरह की जो रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। और तब इसमें जो कंडीशन लगती है वो लगेगी a1/a2
और बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन आएगी। और समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे तथा समीकरण युग्म आश्रित अथवा संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार समीकरण युग्म की ये कुछ कंडीशन थी। आज का हमारा जो है वीडियो इतनी रहेगी और कल आपको इस पर आधारित आपको प्रश्न बताए जाएंगे। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।